एक क्वेश्चन मेरे से हर बार पूछा जाता है कि आप अपनी डिजाइन के लिए इतने क्रिएटिव आइडिया कहां से लाते हो। और ऑनेस्टली इसका आंसर कोई सीक्रेट वेबसाइट या फिर हिडन ट्रिक नहीं है। मैं जब भी कोई नया डिजाइन बनाता हूं तो उस डिजाइन को बनाने के लिए मैं डायरेक्ट फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर ओपन करके डिजाइन बनाना स्टार्ट नहीं कर देता। ना ही मैं पिंटरेस्ट या बिहेंस जैसी वेबसाइट्स पर जाकर के इंस्पिरेशन ढूंढने नहीं लगता। मैं थोड़ा सा रुकता हूं और उस डिजाइन के बारे में सोचता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बाय वन गेट वन का डिजाइन बनाना है तो मैं पिंटरेस्ट या फिर बिहांस पे जाकर के बाय वन गेट वन के डिजाइन्स नहीं देखता। मैं वहां से इंस्पिरेशन नहीं लेता, बल्कि मैं देखता हूं कि क्या हम बाय वन गेट वन के डिजाइन को विजुअली डिफरेंट एंगल से दिखा सकते हैं। मैं इसके बारे में सोचता हूं, क्या हम लोग प्रोडक्ट को नॉर्मल ना दिखा के अलग किसी सिचुएशन में दिखा सकते हैं। और जब मैं ऐसे बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचता हूं, बिना किसी रिसोर्स के सोचता हूं, बिना पिंटरेस्ट, बिहेंस या फिर बिना सॉफ्टवेयर के सोचता हूं, तो मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली काफी सारे आइडियाज आने लगते हैं। और इन्हीं आइडियाज को विजुअली दिखाने के लिए फिर मैं एआई का, फोटोशॉप का और इलस्ट्रेटर का यूज करता हूं। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली कि हम लोग किसी भी डिजाइन को बिना कहीं से इंस्पिरेशन लिए, बिना सॉफ्टवेयर पे जाए कैसे डिजाइन करते हैं, पहले अपने माइंड के अंदर, देन उसके बाद में हम लोग एआई का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके उस डिजाइन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग एक बाय वन गेट वन का डिजाइन बनाएंगे, जिसके लिए मेरे पास ये एक जेम का प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको ये डिजाइन बनाने के लिए देता तो शायद आप लोग सॉफ्टवेयर खोलते, वहां पे इस प्रोडक्ट को रखते, इसके एक और कॉपी करते और कुछ एलिमेंट्स डालते, कुछ इफेक्ट्स डालते और ऊपर बाय वन गेट वन लिख देते। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से सोचा। मैंने बिना पिंटरेस्ट खोले, बिना बिहेंस खोले, बिना सॉफ्टवेयर खोले अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर लगाया कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को कुछ अलग तरीके से दिखा सकता हूं। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं इन प्रोडक्ट को एक बेंच पे बैठा हुआ दिखा सकता हूं, मतलब बेंच पे रखा हुआ पार्क के अंदर, या फिर मैं इनको एक सीसॉ जो झूला होता है उस पे दिखा सकता हूं कि एक साइड एक प्रोडक्ट है और दूसरी साइड में वही सेम प्रोडक्ट है, मतलब कि क्योंकि हमें बाय वन गेट वन दिखाना है। फिर मुझे आइडिया आया कि हम लोग और ज्यादा फनी वे में दिखा सकते हैं कि रोड पे दोनों प्रोडक्ट एक साथ जा रहे हैं, कंधे में हाथ डाल करके। फिर मेरे दिमाग में ऐसे ही एक और आइडिया आया कि मैं इस प्रोडक्ट को कुछ ऐसा दिखा सकता हूं कि दोनों बंदे स्कूटर पे बैठे हुए हैं। तो जब आप इस टाइप से बिना कहीं से इंस्पिरेशन लिए, बिना सॉफ्टवेयर खोले किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो कि हम उसको और कैसे कैसे दिखा सकते हैं, तो ही आपके माइंड में आइडिया आएंगे। अगर आप डायरेक्टली पिंटरेस्ट, बिहेंस पे जाकर के आइडिया सर्च करेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, तो एंड द एंड आप उन डिजाइन्स को ही कॉपी करेंगे और जो आपके खुद के आइडियाज हैं वो कभी भी आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप इसके बारे में और सोचेंगे तो मेरे दिमाग में एक ऐसा आया कि हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि क्योंकि हमारे को दो प्रोडक्ट दिखाने हैं बाय वन गेट वन के, तो हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है तो दोनों एक साथ, जैसे कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उस टाइप से हम लोग इन्हें दिखा सकते हैं। तो इस टाइप से जैसे ही मैं सोचता गया तो मेरे पास काफी सारे आइडियाज आते रहे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अपने नेक्स्ट डिजाइन में आप भी मेरी ये वाली ट्रिक को अपनाना। जब भी आपको कोई नया डिजाइन बनाना हो तो उसके लिए आप सीधे पिंटरेस्ट या फिर बिहांस या फिर ऐसी जो भी वेबसाइट्स हैं वहां पे जाकर के इंस्पिरेशन मत लेना, आइडियाज मत सर्च करना, ना ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करना डिजाइन बनाने के लिए। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट बैठना और उस डिजाइन के बारे में सोचना कि इसमें क्या चीज है, क्या चीज मुझे दिखानी है और मैं उसको कैसे दिखा सकता हूं। जब आप बिना मोबाइल के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इस टाइप से सोचेंगे तो आपके माइंड में काफी सारे आइडियाज आने लगेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका डिजाइन बनाया। तो मैंने उसके लिए क्या क्या किया, मैं आपको वो प्रोसेस दिखाता हूं। तो देखो, जब मेरे माइंड में इतने सारे आइडियाज आए बाय वन गेट वन को लेकर के, तो मैंने इनमें से एक आइडिया पिक किया कि मैं अपने प्रोडक्ट को स्कूटर पे बैठा हुआ दिखाऊंगा। तो जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया तो उसके लिए मैंने चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाला। अब मैंने चैट जीपीटी पे ये सिंपल एक प्रॉम्प्ट डाला जिसमें मैंने लिखा, क्रिएट अ क्रिएटिव हाई एंड 3D एड यूजिंग द अटैच प्रोडक्ट, ठीक है, show two identical products riding together on a style vintage red scooter with one driving and the other sitting behind। तो इस टाइप से जब मैंने पूरा ये प्रॉम्प्ट लिखा, जो कि प्रॉम्प्ट आपको हर एक इमेज का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के इसको और अच्छे से देख सकते हैं, तो चैट जीपीटी ने मुझे ये इमेज जनरेट करके दी। तो अब आप ये इमेज देखो कि देखने में कितनी ज्यादा क्रिएटिव लग रही है। अगर इसका मैं कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाऊं या फिर मैं इसका कोई पोस्टर डिजाइन करूं तो हर एक बंदा इस डिजाइन
को रुक करके देखेगा, क्योंकि ये नॉर्मल पोस्टर नहीं लगेगा जहां पे दो प्रोडक्ट एक साथ रखे हुए हो और बाय वन गेट वन लिखा हुआ हो। इन प्रोडक्ट को देखने के बाद में बंदे को रुकना ही पड़ेगा, वो देखेगा कि एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे हैं, ये किस चीज के प्रोडक्ट हैं, क्या है, क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव और थोड़ा सा फनी स्टाइल में। देन इसके बाद में मैं इस इमेज को लेकर के गया फोटोशॉप में और इसको एक प्रॉपर डिजाइन में कन्वर्ट किया। तो मेरे पास यहाँ पे ये इमेज आ गई थी, मैंने एक्सटेंड किया इसे थोड़ा सा और फिर भी इसके कॉपी करके थोड़ा नीचे की साइड में रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट डालना था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ऐसे डाल दिया, ठीक है, डार्क लेयर बनाई और यहाँ पे मास्किंग करके कुछ इस टाइप से डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे सिंपल बार्लो फॉन्ट से लिखा बाय वन गेट वन। अब फ्री को मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना था, तो उसके लिए मैंने फ्री को कुछ इस स्टाइल में लिखा। अब ये कैसे लिखा, मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करके दिखाता हूं कि मैंने यहाँ पे फ्री लिखा, सिंपल ऐसे फ्री लिखा था, ठीक है, और फ्री में ये येलो कलर डाला। देन इसके बाद में इसमें यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर के इसके यहाँ पे मैंने इसमें ड्रॉप शेडो ऐड करी, स्ट्रोक ऐड किया, 2 स्ट्रोक ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक ये वाला कलर का और एक ये येलो कलर का। ये करने के बाद में मैंने इसके ऊपर एक नई लेयर बनाई, ये वाली, ठीक है, जिसमें मेरे पास यहाँ पे एक ये इस वाले कलर से डार्क कलर है। ये आप देखेंगे कि ये इतना लाइट येलो है और उसके बाद में मैंने इससे थोड़ा सा लाइट रेड कलर में एक कलर डाला और इसको यहाँ पे मास्क कर दिया, तो ये देखने में कुछ ऐसा बन गया। और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके मैं यहाँ पे ले आया। देन उसके बाद में कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया, वॉर्प किया, और वॉर्प में आने के बाद में हमारे को यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पे वेव वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, जिससे कि मेरा जो फ्री टेक्स्ट था वो देखने में कुछ इस तरीके से लगने लगा, जो कि इस डिजाइन के साथ में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। देन इसके बाद में यहाँ पे कुछ हम लोग बॉडी टेक्स्ट डाल सकते थे, कुछ इस टाइप से मैंने रखा, और यहाँ पे मैंने नीचे कॉल टू एक्शन डाल दिए। तो इसके लिए भी मैंने सेम कलर को यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे कुछ इस टाइप से बटन बना दिए, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने लेफ्ट टॉप पे यहाँ पे लोगो डाल दिया और सारी लेयर्स को मर्ज करने के बाद में कैमरा रॉ फिल्टर यूज किया, तो मेरा डिजाइन कुछ ऐसा बन गया। तो अब आप इस डिजाइन को देखो कि देखने में कितना ज्यादा क्रिएटिव लग रहा है। और ये जो क्रिएटिव आइडिया आया है मेरे दिमाग में, ये सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि मैंने डायरेक्ट फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर ऑन करके ओपन करके उसमें डिजाइन बनाना स्टार्ट नहीं किया, ना ही मैं पिंटरेस्ट, बिहांस या फिर और वेबसाइट्स पे जाकर के इंस्पिरेशन नहीं ली, वहां से आइडियाज जनरेट नहीं किया। मैंने पहले खुद से शांत बैठ करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ये आइडिया सोचे कि कैसे मैं इस चीज को दिखा सकता हूं, और इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने और भी 2 डिजाइन बनाए हैं, तो मैं आपको अब वो भी दिखाता हूं। तो मैंने नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट किया ब्रॉनविटा। अब ये ब्रॉनविटा का जो आप जार देख रहे हैं ये बच्चों के लिए होता है स्पेशली, और इसमें एक बच्चा जो है वो उछल भी रहा है, मतलब कि बच्चे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने फिर काफी सारे आइडिया सोचे खाली बैठ करके कि मैं इस प्रोडक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग दिखा सकता हूं कि अगर इसको आपका बच्चा कंज्यूम करता है, पीता है, तो आपका बच्चा भी स्ट्रॉन्ग होगा, वो खेलने कूदने में अच्छा होगा। तो मैंने ये सारी चीजें बैठ करके सोची, तो मेरे माइंड में काफी सारे आइडियाज आए कि स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि इसके बगल में एलिफेंट है और एलिफेंट के साथ में ये रखा हुआ है। इसमें मैं कुछ सुपर पावर दिखा सकता हूं कि जैसे कि सुपरमैन का एक जो पीछे क्लॉथ होता है वो सारी चीज दिखा सकता हूं। फिर मैंने आयरन मैन देखी थी, जहां पे उसका जो स्ट्रक्चर था, जो उसके कपड़े थे वो कुछ अलग किस्म के थे, जो एक टेक्सचर वाले थे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हम लोग आयरन मैन को थोड़ा सा स्ट्रांग मानते हैं, ठीक है, और सुपरमैन को थोड़ा स्ट्रांग मानते हैं, ये एक सुपर हीरो है। तो इसी तरीके से क्या मैं अपने प्रोडक्ट को एक सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट कर सकता हूं, जो कि बच्चों को थोड़ा अट्रैक्ट भी करेगा, और जो मेरा इमोशन है, जो मेरी फीलिंग है, वो भी क्रिएट होगी उस प्रोडक्ट को देखने के बाद में। तो जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया तो मैंने इस आइडिया को चैट जीपीटी को बताया, और चैट जीपीटी पे मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला। जब मैंने चैट जीपीटी को ये अपना आइडिया बताया तो उससे ही मैंने एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवाया कि मुझे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो इस आइडिया के लिए। फिर मैंने अपना प्रोडक्ट अटैच किया और उसके बाद में चैट जीपीटी ने मुझे ये इमेज जनरेट करके दी। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे ये जो इमेज जनरेट हुई है ये देखने में कितनी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे पता लग रहा है कि ब्रॉनविटा एक किस्म से एक सुपर हीरो है और इसको यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। पीछे कुछ ऐसे मशीनें दिखाई गई हैं, ये वही वाला एनवायरनमेंट है जो कि हम आयरन मैन में, सुपरमैन की मूवीज में देखते हैं। सेम उसी तरीका का दिखाया है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे लाइटिंग दिखाई है जैसे कि इसको जनरेट किया गया है, बनाया गया है। जैसे कि हर एक सुपर हीरो की जो मूवीज है उसमें ये दिखाया गया है कि उन सुपर हीरो को बनाया गया है,
वो नेचुरल नहीं है। तो इसी तरीके से इसमें भी ये चीज दिखाई गई है। जब ये इमेज मेरे पास जनरेट होकर के आ गई तो फिर मैंने फोटोशॉप में इसमें टेक्स्ट, लोगो और सारे एलिमेंट्स को यूज किया। देन उसके बाद में मेरा एक डिजाइन बन गया। मैं आपको दिखाता हूं वो कैसे। तो आप देखो, मैं इस इमेज को यहाँ फोटोशॉप में लेकर के आ गया, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया कंटेंट अवेयर से। देन उसके बाद में यहाँ पे नीचे हल्का सा डार्क कलर फिर से ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया योर डेली इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने सुपर पावर, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ इस टाइप का कलर डाला। अब यहाँ पे जो मैंने फॉन्ट यूज किया है सुपर पावर में, इस फॉन्ट का नाम है एंटोन, ठीक है। एंटोन ये फॉन्ट है और यहाँ पे मैंने इसको इटैलिक में किया जिससे कि थोड़ा पावर, थोड़ा स्पीड वाला फील आए। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से लाइटिंग ऐड करी। आप देखेंगे कि यहाँ पे सुपर पावर में कुछ ये लाइटिंग है। अगर मैं इसको ऑफ करूं तो ये ऐसा था लाइटिंग। ये क्या है कि मैंने यहाँ पे सनलाइट को जो होता है उसकी ओवरले गूगल से सर्च करके निकाली और इसको यहाँ पे स्क्रीन मोड डाल करके यहाँ पे लगा दी, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एक ऑनलाइन लिख दी, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने कुछ ऐसे कंटेंट डाल दिया। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक साइड डाल दिया बाय नाउ और यहाँ पे ऐसे वेबसाइट सैंपल और दूसरे कोने पे यहाँ पे ब्राउनविटा का लोगो, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर यूज किया और मेरा डिजाइन कुछ ऐसा बन गया। तो अब आप देखेंगे कि ये डिजाइन नॉर्मल डिजाइन से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। अगर मैं इस डिजाइन को सोशल मीडिया पे डालूं या फिर इसका पोस्टर कहीं पे भी लगाऊं तो ये अट्रैक्ट करेगा लोगों को लगेगा कि हाँ ये एक सुपर पावर वाली फील दे रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि जहां पे मैंने ब्राउनविटा का बॉक्स रखा और वहां पे उससे रिलेटेड कंटेंट लिख दिया। ये सारी चीजें एक आइडिया जनरेट करने के बाद में बनाई गई है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक तीसरा भी डिजाइन बनाया, मैं आपको डायरेक्ट वो दिखाता हूं। और आप मेरा ये वाला डिजाइन देखें या फिर इससे पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया, हर एक में जो कंटेंट है वो भी इससे रिलेटेड ही रखा है जो कि इमेज है, ठीक है। अब थर्ड डिजाइन में आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे मेरे को सनस्क्रीन दिखानी थी। अब मैंने सनस्क्रीन के साथ में कोई भी मॉडल वगैरह नहीं दिखाई जो कि नॉर्मल चलता है। सनस्क्रीन को यहाँ पे मैंने बीच पे रखा हुआ दिखा दिया, एक चेयर पे बैठा हुआ है, क्योंकि बीच पे सनरेज ज्यादा होती है, यहाँ पे सनबर्न होने का ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिखाया। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से हेडिंग लिख दी, सन प्रोटेक्शन ऑन वेकेशन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक लाइन डाल दी। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे बाय नाउ के लिए कुछ इस टाइप से डाल दिया, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे एक हैशटैग डाल दिया, इस साइड में लोगो डाला। अब यहाँ पे मैंने इस साइड में डाल दिया कुछ ऐसे सनरेज। तो इसके लिए मैं ये इमेज लेकर के आया। ये कुछ इस टाइप की इमेज आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर आप सनरेज करके या फिर सनफ्लायर करके ओवरले डालेंगे गूगल पे तो आपको इस टाइप की इमेज मिल जाएगी। और इसका मोड मैंने यहाँ से स्क्रीन करके यहाँ पे डाल दिया, जो कि देखने में एक सन वाली फील दे रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में सभी लेयर्स को मर्ज करके यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर डाला और मेरा ये डिजाइन बनके रेडी हो गया। तो अब आप अगर इन तीनों डिजाइन को देखोगे तो आपको ये डिजाइन देखने में काफी ज्यादा क्रिएटिव लगेंगे। इसमें आपको लगेगा कि मैंने ये आइडिया कैसे जनरेट किया, लेकिन ये आइडिया जनरेट करने के पीछे जो मेरी ट्रिक है वो यही है कि मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना कहीं से इंस्पिरेशन लिए, बिना सॉफ्टवेयर खोले पहले खुद से शांत बैठ करके आइडिया जनरेट करने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी आइडियाज आने लगेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस टाइप की वीडियोस और लेकर के आऊं या फिर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है जिसका मैं आपको आइडिया जनरेट करके दिखाऊं एक्चुअल में कि कैसे आइडिया जनरेट किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।